कुमार विश्वास जी, एक बात बताइए, बीजेपी और कांग्रेस के राम कैसे होंगे ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के राम कैसे हैं ये तो आपको पता ही होगा। नहीं, देखिए, पहली बात तो मेरा कोई संपर्क नहीं है किसी राजनीतिक विचारधारा से। मेरे लिए जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, ऐसे ही वो पार्टी है। ये बात अलग है कि वो मेरे हाथों से उसका निर्माण हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई कराई, 13-15 में चुनाव सारा संयोजन किया, लेकिन मुझे पता नहीं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस समय जो वहाँ वैचारिकी है वो किसी भी राजनीतिक दल से अधिक खराब तो हो सकती है, अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि एक मशहूर केस भारत में एक साधु के खिलाफ हुआ, उस पर एक फिल्म भी बनी है, आपने देखी होगी अभी। उसका निर्णय करते समय भी माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि आप साधु के चोले में थे तब आपने ये किया, इसलिए आप ज्यादा दंड के भागीदारी। तो अगर आप राजनीति में साधु के चोले में हैं और फिर आप राजनीतिक विद्रूपताओं का घटिया इस्तेमाल करें तो आप ज्यादा दंड के अपराधी हैं। तो मुझे पता है कि जैसा राम का उपयोग दूसरी पार्टियां पक्ष में प्रतिपक्ष में कर रही हैं, उससे भी कोई भदेस किस्म का उपयोग वो कर रहे हैं या करेंगे। अन्यथा कोई ऐसा नहीं कहता है कि जिस जगह विश्वविद्यालय बनवा दो और मेरी तो नानी ऐसे कहती थी और वहीं के लिए फिर आपको मैं तो लोगों को भेज रहा हूं। ऐसा नहीं होता है कभी भी। सबको पता है कि ये राजनीतिक कौशल है। और हिंदी में बड़ा खराब शब्द है भारतीय भाषाओं में, वो मैं बोलना नहीं चाहता। ये दो गले अलग अलग प्रयोग करने वाले आदमी को जो कहा जाता है, ये ऐसा प्रयोग है। दो भाषाएं अलग अलग। आपने अपने आप बहुत सारी चीजें बोल दी। शंभूनाथ जी कुछ बोलना चाहे, बताइए सर। जी कुमार जी, आपने कहा कि राज सत्ता के साथ धर्म जुड़ा होता है। धर्म जुड़ा है तो कम से कम भारत में राज सत्ता के साथ राम जुड़े हुए हैं। क्या रामचंद्र जी जब राजा थे तब भी उनके साथ कोई धर्म जुड़ा हुआ था? ये राम जुड़े हुए थे? आदरणीय शंभूनाथ जी का प्रश्न बहुत ही ऐसा है जो हमारी पीढ़ी को जिसका उत्तर सुनना चाहिए जी। तो मेरी जो किंचित बुद्धि है वो ये है कि भगवान राम की आधिकारिक जीवनी वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद के ग्रंथ भगवान के जो लीला पृथ्वी पे हुई है उसका वर्णन है। जैसे गोस्वामी जी हैं तो गोस्वामी जी कोई ऐसी बात नहीं सुनना, कहना चाहते, देखना चाहते जो भगवान के भगवत स्वरूप के बाहर जा रही है। ऐसे सैकड़ों प्रसंग जिन्होंने दोनों ग्रंथों का सम्यक पारायण किया है, मैंने तो कम किया है, ऐसे लोग बता सकते हैं। जयंत के चोंच मारने के समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जयंत माता सीता के आंचल में चोंच मार के जाता है और श्रीमद् रामचरितमानस में वो पैर में चोंच मार के जाता है। क्योंकि बाबा ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि मां के विषय में इस तरह सोचें, जबकि वो वाल्मीकि जी एक व्याख्याकार है जो उसी समय जी रहे हैं, जो उस राम कथा में स्वयं पार्ट भी है उस कहानी में। उनका वर्णन करते समय जब नारद से आदि कवि ने पूछा कि कल मैं जब नहा के आया तो दो क्रौंच पक्षियों के जोड़े में एक की बधिक ने हत्या कर दी और मेरे मुंह से ये श्लोक निकला, जो शोक था वो श्लोक में परिवर्तित हो गया। शोकम, जो वो शोक में परिवर्तित, तो मैं ये क्या करूं, ये क्या चीज है? अनुष्टुप छंद था। तो नारद जी ने कहा ये तो कविता है, ये विश्व की पहली कविता जो आपके मुंह से निकली है और ये दुनिया में बड़ा काम करेगी। तो क्या करूं? तो किसी बड़े व्यक्ति का वर्णन करें जिससे लोग प्रेरणा पाएं। तो महर्षि पूछते किसका वर्णन करो? तो नारद जी कहते कि इक्ष्वाकु वंश में राम पैदा हो गए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुत। और उनके बारे में कहते रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म जैसे एक विग्रह के रूप में आ गया हो, मूर्ति के रूप में आ गया हो। तो जो आपका प्रश्न है आदरणीय, राम तो स्वयं ही धर्म है, लेकिन राजा आगे कैसा आचरण करेगा इसे बताने के लिए राम, राम के पिता, राम के भाई, ये सब धार्मिक मर्यादा में आचरण करते हैं और धर्म गुरुओं से वो राय लेते हैं। राम जी की बात तो छोड़िए, हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा गया है। बीजेपी के अपने बजरंग बली हैं, कांग्रेस के अपने बजरंग बली हैं, बजरंग दल के अपने बजरंग बली हैं और बागेश्वर धाम वाले बाबा के अपने बजरंग बली हैं। चुनाव के मैदान से पर्ची वाले चमत्कार तक हर जगह बजरंग बली हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि राम कथा में हनुमान का क्या महत्व है, तो मैंने इसका एक बड़ा विनम्र उत्तर दिया कि भगवान राम और भारतेश्वरी माता सीता ये दो ध्रुवों के प्रतीक हैं। सीता कृषि संपदा है, किसान को मिली है, राजा को नहीं मिली। जब जनक हल चला रहे थे तो राजा नहीं थे उस समय, वो ज्ञानी नहीं थे,
वो किसान थे, कृषक थे, और राम पैदा हुए ऋषियों के हव्य से, वो ऋषि संपदा है। ये ऋषि संपदा और कृषि संपदा का मेल है। एक सूर्यवंशी है और एक पृथ्वी की पुत्री है। लेकिन अगली बात हनुमान के लिए प्रासंगिक है, कोई भी सूर्य और कोई भी पृथ्वी ना कुछ संतति पैदा कर सकती है, ना प्रकृति पैदा कर सकती है अगर बीच में वायु ना हो। क्या बात है। तो ये कथा, ये प्रसंग वायुपुत्र के बिना निरर्थक है। दूसरा, लाइटर मोड पे कह रहा हूं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जो आपने सवाल पूछा है, आप पत्रकार हैं, आपका काम है कि मुझे आप फंसाएं, और मैं कबड्डी का पहलवान हूं, मेरा काम है कि मैं आपको छू के वापस लौटाऊं ताकि अंक मेरे नाम लिखे जाए। तो आपने मुझे फंसाया, मैं फंसूंगा नहीं इसमें। एक बात कहूंगा राजनेताओं से, कृपया आप राम को कुछ भी कह लें, प्रयोग कर लें, राम धीरोदात्त नायक हैं, क्षमा कर देते हैं। हनुमान जी को न छुएं, क्योंकि हनुमान जी को आपने जब जब छुआ तब आपको उन्होंने वहां पहुंचाया जहां से अब राम भी नहीं निकाल सकते, सिर्फ हनुमान जी निकाल सकते हैं आपको। क्या आपका इशारा कर्नाटक चुनाव की तरफ है? मैंने इशारे करने और इशारे ने छोड़ दिए हैं फिलहाल। मैं आपसे एक इशारे में पूछ लेता हूं। कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि बजरंगबली तो भगवान ही नहीं है, आपने वायुपुत्र कहा। बजरंगबली तो सिर्फ राम भक्त हैं, लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। मैं ऐसी किसी अनैतिक बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये वाक्य और ये शब्द मेरे लिए इस चैनल में सुनना भी मेरे लिए खराब समय है। मतलब मैं अपने जीवन के सर्वोत्तम समय में से ये समय निकालना चाहूंगा कि मुझे सुनना पड़ा, क्योंकि उच्छिष्ट ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग जो यूट्यूबीय ज्ञानी हैं। उच्छिष्ट का अर्थ जरा बता देना चाहिए, बच्चों को नहीं पता। उच्छिष्ट पता है इनको, उच्छिष्ट होता है जो बाद में कूड़े में पड़ जाता है ज्ञान। तो यूट्यूबीय ज्ञानी है एक, जो गूगल पे आया, यूट्यूब पे आया, उसे सीख लिया। अगर थोड़ी बहुत भी किसी ने मानस पढ़ी हो, थोड़ी बहुत भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, तो शठ को इतना पता होना चाहिए कि राम के काम करने वाले, राम के सभी मांगलिक और सभी चुनौतीपूर्ण कामों में सबसे आगे खड़े रहने वाले मारुति नंदन इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े भाषाविद हैं कि स्वयं त्रैलोक्य का स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी पहली मुलाकात से उनका प्रभाव भाषा का देख के उनकी प्रशंसा करते हैं। वाक्यज्ञम मधुरम सुग्रीव सचिवम कपि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण से कहते हैं कि ये कितना अद्भुत वाक्य बोलने वाला सुग्रीव का सचिव है ये कपि, और ये निश्चित रूप से इसने चारों वेदों का अध्ययन किया है। हे सौमित्र, इससे जाकर भाषा में बात करो, इसकी तो अद्भुत भाषा है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम जिसे कहा जा रहा है, अगर आपको इतना पता नहीं है कि उसकी भाषा कैसी है, तो फिर आप, भगवान आपका मालिक है भाई साहब। और आपने कहा कि वे भगवान ही नहीं है, जिनके जन्म में पैदा होते। राम ने जन्म से कोई चमत्कार नहीं दिखाया, वे मनुष्य रूप में नरलीला पैदा कर रहे हैं। वो चमत्कारी थे माता के सामने जब पैदा हुए। तो माता ने कहा कि पिछले जन्म में आपने मुझे और मेरे पति दशरथ को वचन दिया था कि आप मेरे घर में पैदा हो गए। तो विष्णु ने कहा पैदा तो हो गया राम बन के, अब क्या चाहती है माता? तो उसने कहा ये क्या पैदा होना, अभी भी विष्णु बने लेट रहे हो, है ना, कीजिए शिशु लीला, कुछ शिशु लीला करिए। तब राम के मन में आया कि हाँ मेरा तो रोल ये है। तो उन्होंने सुन के रोना शुरू करा और प्रसन्नता प्रारंभ हुई और आनंद मंगल हुआ। लेकिन हनुमान भगवान है, देवत्व से विभूषित है, ये वो अपने बचपन में सूचित कर चुके हैं। जिस बच्चे ने बाल समय रवि बख्श लिया और जिसको 11वां रुद्र कहा जा रहा है, शंकर जिसके गुरु हैं, इंद्र ने जिसे जल में न डूबने का वरदान दिया, अग्नि ने जिसे कभी न जलने का वरदान दिया है, जो भाषा का इतना कौशलपूर्ण व्यक्ति है कि सुरसा जैसी एक इतनी बड़ी चीज को भी, इतने बड़े ऑब्स्टेकल को, इतनी बड़ी आपदा को भी अवसर में बदल देता अपनी भाषा की। लंकिनी से संवाद उनका देखिए कितना मधुर है। अगर किसी ने इतना भी नहीं पढ़ा है और फिर वो कोई टिप्पणी करे और आप मुझसे टिप्पणी मांगे, तो कृपा पूर्वक इसको कार्यक्रम में तो रहने दें इस टिप्पणी को, लेकिन आप सब भी प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के अमंगल क्षणों में से एक क्षण निकल जाए कि मैंने हनुमान जी के बारे में ऐसी बात सुनी। ठीक।